नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास गौड़। जिस टाइम का हमें इंतजार था वो हमारे सामने आ चुका है। लगभग सभी किसान ये सोच रहे थे हम अपना आलू नौ दुर्गे में या नवरात्रियों में बेचेंगे, जो कि हमें वहां पे तेजी एक मिल सकती है, उसी टाइम पे हम आलू बेचेंगे। तो अब वो नवरात्रि का टाइम चल रहा है, लेकिन आलू की अगर स्थिति की बात करें, कोल्ड में अभी भी रेट वही बना हुआ है। किसी भी लगभग कोल्ड में ऊपर नीचे ज्यादा नहीं देखा जा रहा है। अगर 50 रुपए डाउन हुए हैं तो वही 50 रुपए अब ऊपर आ चुके हैं, बस इतना ही अंतर देखा जा रहा है। तो आज की देखिए, अगर मंडियों की बात करें, पूर्वी क्षेत्र की मंडियों में तेजी है, साउथ की मंडियों में रेट अभी वही बना हुआ है। अगर शुगर फ्री की मंडी की बात करें तो यहाँ पे भी अभी माहौल वही बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक खबर और निकल के आ रही है कि ऊना होशियारपुर में भयंकर बारिश ओलावृष्टि होने की वजह से कुछ नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। ये खबर आपको ज्यादातर चैनलों पे, यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल रही होंगी। अब इसकी सच्चाई कितनी है, इसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे वीडियो में, और बताएंगे किस किस मंडी में आज के आलू के भाव क्या रहे। और अभी ये भी बताएंगे कि जिस कोल्ड में से मैं अभी आया हूँ अलीगढ़ के, और मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी मैं जिस कोल्ड में से आया हूँ उस कोल्ड में अभी आलू का रेट क्या लगा और वहां पे कितनी सैंपल किसान भाई वहां बेचने आए। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अभी जैसे अलीगढ़ के कोल्डों में अब बोली लगना शुरू हुआ है दोबारा से। बीज के चक्कर में लगभग 10-12 दिन से कोई भी कोल्ड में बोली नहीं लग रही थी, केवल किसान का ही बीज निकल रहा था। और उस टाइम में आपको बता दूं, व्यापारी के पास जो स्टॉक था वो भी धीरे धीरे अपना स्टॉक वो निकाल रहे थे। अब व्यापारियों का स्टॉक जैसे मान लेते खत्म हो गया तो कोल्ड वालों ने भी सोचा कि चलिए अब बोली भी लगवा देते हैं। और एक साइड में किसान का आलू भी निकल रहा है बीज का, और बोली भी लगना शुरू हुई है। अब जैसे ही वहां पे खबर मिली कि वहां पे आलू की आज बोली लगनी है, तो इतना किसान पहुंचा। लगभग आज कोल्ड में 200 से 250 सैंपल वहां निकली। अब 200-250 सैंपल में फिर रेट की बात करें, उसके बारे में अभी आपको बता देता हूं। अगर अलीगढ़ के कोल्ड, जैसे मैं आपको राजकोल्ड के बारे में बताता हूं। राजकोल्ड में गया था, अलीगढ़ में परेंटी पे कोल्ड है ये। इसमें 37-97 आलू बिका है 450 से लेके 500 रुपए पैकेट। चिप्सोना बिका है 500 से लेके 600 रुपए पैकेट। वीआईपी एक्स्ट्रा अगर होगा तो आपको 10-20 रुपए और मिल सकते हैं। सूर्या की बात करें, 600 से लेके 700 रुपए तक बिका है राजकोल्ड में। लेकिन 700 वाला वीआईपी एक ही या दो लॉट ही वहां पे मिले हैं, ज्यादातर 600 650 के रेट थे। T7 की बात करें, 600 से लेके 680 रुपए तक यहाँ बिका है। 3-4 लॉट 680 रुपए के बिके हैं। हाइब्रिड की बात करें, 250 से लेके 300 रुपए। वीआईपी क्वालिटी है तो 350 रुपए। गुल्ला की बात करें, गुल्ला 200 रुपए से लेके 350 रुपए। एक्स्ट्रा वीआईपी गुल्ला है तो 400 रुपए तुम्हारा चिप्सोना का वहां पर बिका है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं किर्री की, जो गुल्ली होती है सबसे छोटा साइज होता है, वो यहाँ पे बिका है 100 रुपए 125 रुपए पैकेट लास्ट। इससे ज्यादा नहीं बिका है, यानी भाड़े भी किसान को नहीं मिल पा रहा है, भाड़े में भी नहीं बिक पा रहा किसान का। तो ये जिस कोल्ड में से मैं अभी आया हूं वहां पे तो ये भाव लगा है, और सैंपल काफी ज्यादा थी। किसान आलू खूब बेच रहा है, ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आलू खूब बिक रहा है अलीगढ़ में। तो क्योंकि लोग, किसानों को लगता है कि नवरात्रि ही हमारे लिए लास्ट है, इसके बाद अब कोई तेजी आने वाली नहीं है, तो आलू यहीं बेच दो। अब मैं बता तो रहा हूं आपको, जैसी मालूम पड़ा कि बोली लगेगी, इतना किसान पहुंचा बहुत ज्यादा तादाद में। किसी किसान के पास 1 लॉट बचा है, किसी के पास 2 लॉट बचे हैं, किसी के पास 50 पैकेट बचे हैं, किसी के पास 100 पैकेट बचे हैं। यही लोगों के पास पैकेट थे, तो उन्होंने खूब आलू बेचा है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों यहाँ पे कुछ पूर्वी क्षेत्र की मंडियों के बारे में। देखिए, जैसे कि पूर्वी क्षेत्रों में इस समय बीज निकलना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से वहां पे कुछ आलू में तेजी देखने को मिल रही है। इसके कुछ कारण हैं। कारण क्या है, इस समय आप देखिए कानपुर मंडी में जो 50-60 गाड़ी पहुंच रही थी, आज कानपुर मंडी में 150 गाड़ी पहुंच रही है, मतलब 100 गाड़ी से ऊपर पहुंच रही है। फिर भी आलू में तेजी बनी हुई है, क्योंकि गुल्ला आलू जो सप्लाई किया जाता है कानपुर मंडी से, वो आपकी पूर्व की क्षेत्र की मंडियों में किया जाता है। जैसे तुम्हारी झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, इधर की साइड की मंडियों में ज्यादातर आलू भेजा जाता है। और वहां पर डिमांड होने की वजह से लोग कानपुर मंडी में आलू भेज रहे हैं, और कानपुर मंडी से सीधा बाहर के लिए वहां से जा रहा है। इस वजह से कानपुर मंडी में 100 गाड़ी से भी ऊपर आवक चल रही है, 150 गाड़ी 125 गाड़ी, इससे नीचे नहीं जा रही है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों यहाँ पे आगरा के आलू के बारे में। देखिए, आगरा की स्थिति अभी ये बताई जा रही है कि आगरा के आलू में कुछ किसान आलू कम बेच रहे हैं। उनका कारण ये है कि पहली बात तो बीज निकलने की वजह से आलू की बिक्री वहां पे शुरू हो गई है। बिल्कुल भी कारण ये नहीं है कि वहां पे किसान आलू नहीं बेचना चाह रहा या रेट ही बहुत डाउन लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वहां लोग पहले अपना बीज निकाल रहे हैं, उसके बाद आलू को बेचना शुरू करेंगे। जैसे कि अभी 10 दिन से हमारे अलीगढ़ में भी हो रहा था, 10 दिन से कोई भी आलू नहीं बिक रहा था कोल्ड पे, केवल आलू निकल रहा था बीज का। इसी प्रकार अब आगरा में निकल रहा है, लेकिन काफी लोग इसको उल्टा समझ रहे हैं। काफी लोग ये कह रहे हैं कि आगरा में तो बिक्री स्लो है। इतनी स्लो नहीं है जितनी सोच रहे हैं। वहां पे व्यापारियों का आलू निकल रहा है, मंडियों में पहुंच रहा है। आप देखिए, आगरा के कुछ कोल्डों में बीज निकल रहा है, जिसकी वजह से किसान आलू नहीं बेच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी मंडियों में, साउथ की मंडियों में, सभी मंडियों में गाड़ियां खूब जा रही हैं भर भर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने का मतलब आलू तो वहां से निकल रहा है, हालांकि किसान कम बेच रहे हैं, वो एक बात अलग है।
अब मैं बात करूं किसान भाइयों सभी जगह के आलू के भाव के बारे में, किस मंडी में क्या भाव रहे, और फिर मैं आपको बताता हूं ऊना होशियारपुर की हमें क्या खबर मिली है। तो देखिए दिल्ली मंडी की बात करूं, आज 166 गाड़ी पहुंची है नवरात्रियों के टाइम में, बीज निकलने के समय पे। काफी लोग ये कहते हैं जब बीज निकलता है तो गाड़ियां मंडियों में कम जाती हैं, लेकिन यहाँ तो गाड़ियां कम जा नहीं रही हैं, या तो खूब गाड़ी जा रही है, 150 गाड़ी से आज भी ऊपर जा रही है दिल्ली में। और आड़तिया भी इसी बात को कह रहे थे कि अरे बीज निकलेगा तब गाड़ी कम जाएंगी, तो यहाँ तो खूब जा रही है। तो यहाँ पे अगर दिल्ली मंडी की बात करूँ 166 गाड़ी है, 3797 500 से लेकर 550 रुपये, VIP है तो 580 रुपये। चिप्सोना बिका है 550 से लेकर 650 रुपये तक। अलीगढ़ वाला चड़ौसी वाला बिका है 650 से लेकर 750 रुपये तक। सूर्या की बात करें 700 से लेकर 800 रुपये अलीगढ़ वाला, चड़ौसी वाला बिका है 800 से लेकर 900, VIP है तो 950 रुपये। अब मैं बात करूं हाईवेड की, हाईवेड दिल्ली मंडी में बिका है 400 से लेकर 500 रुपये तक। और अब बात करते हैं चेन्नई मंडी की। चेन्नई मंडी में आज यूपी की 20-22 गाड़ी पहुंची है, 14 से लेकर 16 रुपये किलो। लो क्वालिटी के बिके हैं, अच्छी क्वालिटी के बिके हैं 17 से लेकर 17.5 रुपये किलो, यहाँ आसानी से बिक रहे हैं। और एक्स्ट्रा VIP है तो 18 मान सकते हो, लेकिन 17.5-17 तक के ही यहाँ भाव देखे जा रहे हैं। बेंगलोर मंडी की बात करें 35 गाड़ी के लमसम यहाँ पहुंची है। यूपी का आलू बिका है 14 से लेकर 16 रुपये किलो। लो क्वालिटी का अच्छी क्वालिटी का बिका है 16 से लेकर 18, VIP है तो 18.5 रुपये किलो। और हसन का आलू 2500 पैकेट जो पहुंच रहा है वो बिका है आज यहाँ पे 18 से लेकर 23 रुपये किलो। हसन का आलू भी लगभग समाप्त हो चुका है। ये 2-4 जो किसान पीछे वाले होते हैं वही अपना आलू थोड़ा बहुत भेज रहे हैं, लेकिन हसन की जगह दूसरी जगह का यहाँ पे आलू आने लग गया है। मुंबई मंडी की बात करें 70-72 गाड़ी यहाँ पहुंची है। यूपी का आलू बिका 10 से लेकर 13 रुपये किलो, VIP है तो 14 रुपये किलो। और इंदौर की बात करें 14 से लेकर 18 रुपये किलो। और यहाँ पर गुजरात की बात करें 8 से लेकर 10 रुपये किलो, VIP है तो 11 रुपये किलो। नासिक की बात करते हैं, नासिक मंडी में 10 से लेकर 14 रुपये किलो, VIP तो 15 रुपये किलो यहाँ आलू पहुंचे। यहाँ पे लो क्वालिटी के भी आलू पहुंच रहे हैं, गुल्ला साइज भी ज्यादा पहुंच रहा है आलू, क्योंकि लोगों को लग रहा है गुल्ला का अब रेट आने वाला नहीं है, इस वजह से निकाल दो, बाद में गड़बड़ हो इससे पहले निकाल दो। पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में 30-32 गाड़ी पहुंची है, 10 से लेकर 12 रुपये किलो। और VIP क्वालिटी के जो आलू है वो 12 से लेकर 14, एक्स्ट्रा VIP है तो वो 14.5 यहाँ पे बिका है। यहाँ पर नया आलू भी आने लग गया है पुणे मंडी में, इस वजह से भी मार्केट में आलू की थोड़ी डिमांड कम देखी जा रही है। देखिए मंचर का यहाँ आलू चल रहा है, उसके 2100 पैकेट पहुंचे हैं, जो कि 20 से लेकर 22-23 रुपये किलो तक आलू बिक रहा है। इंदौर का बिका है यहाँ पे 15 से लेकर 18, VIP तो 19 रुपये किलो। तो नया आलू वहाँ पे मुंबई में ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। आगरा के आलू की डिमांड रहेगी, इससे नीचे अब आलू का लगभग ऐसा लग रहा है कि इससे नीचे आलू क्या जाएगा, वहाँ पे ये रेट तो चलता ही रहेगा। ठीक है, जयपुर मंडी की बात करें 80-85 गाड़ी पहुंची है, 8 से लेकर 10 रुपये किलो, VIP तो 11-11.5 रुपये किलो तक। गुवाहाटी मंडी की बात करें फरुखाबाद का आगरा का आलू बिका है 15 से लेकर 16 रुपये किलो, VIP तो 16.5 रुपये किलो। और एक्स्ट्रा VIP तो 17 भी बिक गया है। फरुखाबाद की बात करें 14 से लेकर 15, VIP तो 15.5 रुपये किलो। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ बाराबंकी के बारे में और बिहार के बारे में। देखिए बिहार में तेजी देखने को मिली है। बिहार में लगभग 1100 से लेकर 11.25 रुपये वाला आलू आज बिका है 1150 से लेकर 1170 रुपये तक, यानी 50 रुपये के लमसम आलू में तेजी आई है बिहार में। और बीज की निकासी काफी ज्यादा हो रही है बिहार में, इस वजह से वहां पे भी निकासी मतलब तेजी देखी जा रही है 50 रुपये की। लेकिन बाराबंकी में जो आलू एकदम 400 रुपये से नीचे आ गया था, आज बाराबंकी में 350 से लेकर 400 रुपये के फिर सौदा होने लग गए, क्योंकि यहाँ पे बिहार में तेजी देखने को मिल रही है। अब देखिए किसान को तो क्या है, मान लो ये बिहार में आई गिरावट तो तुरंत कोल्ड में आ जाती है गिरावट। अब कोल्ड में 50 रुपये डाउन हो गए, किसानों ने सोचा कि आलू डाउन होने वाला है तो वो तुरंत बेच देते हैं। जैसे वो आलू बेचते हैं फिर आलू 400 रुपये 450 रुपये हो जाता है। तो इसमें क्या है, इसमें व्यापारी फायदा ले रहे हैं और किसान इसमें नुकसान में जा रहा है फिलहाल देखा जाए तो। ठीक है, यही माहौल देखा जा रहा है। अब मैं बात करता हूँ ऊना होशियारपुर के बारे में क्या खबर है। देखिए इस समय हरियाणा के कुछ हिस्से में जैसे कैथल है या और जगह यहाँ पर तो ओलावृष्टि भी हुई है, लेकिन उधर आलू ज़्यादा नहीं होता, आलू में कोई नुकसान की खबर यहाँ अभी तक नहीं बताई है ज़्यादातर लोगों ने। लेकिन हाँ वहाँ बारिश जरूर हो रही है, हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई है। हरियाणा में कुरुक्षेत्र में सबसे ज़्यादा आलू होता है, कुरुक्षेत्र मारकंडा में सबसे ज़्यादा आलू होता है। वहाँ की खबर ये है कि वहाँ पे बारिश ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश है, तो उनके बेड में बस ये हो सकता है कि पैदावार जो ऐसे 50 की आनी है तो 45 की आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि आलू ही खत्म हो जाए। जो लोग बता रहे हैं कि आलू खत्म हो गया पूरी तरह। अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो पंजाब के होशियारपुर में कुछ हिस्सों में बारिश है तो कुछ हिस्सों में कुछ नहीं है, अच्छी फसल निकल के आ रही है। और वो लोग ये और कह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा ठंडा मौसम होने की वजह से फसल काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, यानी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है फसल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धान की फसल में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, जैसे कि गुरदासपुर में पठानकोट में या ऐसी जगह में आपको बता दूं, वहां पे तो बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि हुई है, जिसकी वजह से वहाँ भारी नुकसान धान की फसल में हुआ है। वहाँ आलू तो ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन धान की फसल में ज़्यादा कुछ हुआ है, वहाँ पे नुकसान हुआ है। कपूरथला में भी थोड़ा बारिश हल्की फुल्की पड़ी है, लेकिन नुकसान नहीं है वहाँ पे।
अगर ऊना की बात करें तो ऊना के कुछ हिस्सों में बताया गई है कि बारिश पड़ी है, लेकिन कुछ हिस्से आज भी सेफ है वहां पे, ये भी बताया गया है। लेकिन अभी अच्छी तरह खबर वहां की बस यही है कि ज्यादा अभी नुकसान नहीं है, लेकिन बादल छाए हुए हैं और बारिश का अलर्ट वहां अभी भी जारी है। कुछ भी आगे हो सकता है, इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस तरीके से खबर दे देना कि वहां पे आलू से मतलब ओला से सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा भी वहां पे कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, जो मैंने जानकारी ली है लोगों से। ठीक है, तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।